आप देख रहे हैं उत्कृष्ट चपकराज युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रथम शिष्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के प्रतिदिन दर्शन, गुरु पूजन एवं मंगल प्रवचन। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं भामाशाह रमेश कुमार, महेश कुमार, संतोष कुमार जी, साइंटिस्ट रितेश यूएसए, डायरेक्टर रितुल, राहुल एवं अर्चित बिलहरा परिवार, गीतांजलि बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, शांति कंस्ट्रक्शंस, शांति निकेतन, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मकरोनिया एंड सागर, एमपी। श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जे नागम गावे सुधा कलश जो विखिराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। महाराज जी मगले तो महाराज जी के पास ओम परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामनीन्द्र अत्र अवतर संभोषण अत्रो तिष्ठ ठाटा स्थापनम अत्र मम शरणेदो भाव वसड़ सन्निधिकरणम दिव्य परिपुष्पांजलि छिपामी। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की बेतरणी से अब तक पार नहीं पाया। अब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुस धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया। ओम परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामनीन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय सलाम निर्भवामदे। क्रोध अनिल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पान अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया। ओम परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य चरणों में अर्पित अक्षते अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामनीन्द्र अखंड अक्षय पद प्राप्त क्षदान निर्भवामदी। इन विषय भोग की मंदिरा पी में बना सदा से मतवाला, तृष्णा को प्राप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामनीन्द्र काम मण विनाशनाय पुष्पम निर्भवामदे। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा मम भव में कहता आया हूँ। अति भाग्य अभाग्य भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जरा। ओम परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामनीन्द्र क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्भवामदे। मोहांधकार से व्याकुल निज ने निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लेप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जगा। ओम परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामनीन्द्र महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्भवामदे।
इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सबेर उदले, मैं इन्हें जला, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने। ओम रूम परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपमदि। भोगों को इतना होगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे। ओम रूम परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपमदि। जग के मैं भव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह भक्त भावना भाता। ओम रूम परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपमदि। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन यति कर डाला, जैन गीत गागर में आपने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना, सुरताल छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महा, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम रोम परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र जयमाला पूर्ण संपूर्ण महार्घम निर्वपमदि स्वाहा। बोले आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की। अब आचार्य समय सागर महाराज जी की महामांगलिक पूजन होगी, उसके तुरंत बाद साजदान का सौभाग्य प्राप्त होगा। तत्पश्चात पूज्य मुनि निरोग सागर महाराज जी मंगल दशना का लाभ हम सभी को मिलेगा। माता जी को पूजा दो, पुस्तक दे दो माता जी को। गुरु ने गुरु पद दे दिया, गुरु पद प्राप्त नवीन, पुनः प्रवर्तित हो गई परंपरा प्राचीन। मन मंदिर में आपका भक्ति सहित आह्वान, अतृतिष्ठ सन्निधि करण सेता सुमन प्रदान। ओम रोम आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र अत्र अत्र अवतर अवतर संभो षट ध्यायवाननम, अत्रो तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनम, अत्र मम सन्निधो भव वसट सन्निधि करणम, दिव्य परिपुष्पांजलि छिपामी। पूज्य मुनिवर श्री निरुक्त सागर महाराज जी मंचासीन हो रहे हैं। आगे मंत्रों का उच्चारण पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से होगा। श्री विद्यासागर गुरुवर ने क्या शिल्प समय सागर पाया, इस युग में योग नियम प्रवचन पाहुर कृति की जीवत छाया। जन्मों के रोग पुनः न जुड़े ऐसा कोई उपचार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर सुचि जल धारा स्वीकार करो। ओम रोम परम पूजनीय आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महामुनीन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपमदि।
आरंभ परिग्रह त्याग तथा तप ध्यान ध्यान तुम्हारा है। संसारिक विषयों से उन्मुख सम्मुख उद्देश्य समारा है। तन मन धन आकुलता वाला संताप भरा संसार हरो। आचार्य समय सागर गुरुवर शीतल चंदन स्वीकार करो। चंदन महाराज जी, चंदन। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपम दे स्वाहा। अक्षय पद के प्रत्याशी ने पंचम गति का पति स्वीकारा। चारों गतियों के चक्कर से अति शीघ्र मिलेगा छुटकारा। चत वीक्षित विवास पद जग के अक्षय पद का आधार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर उज्ज्वल अक्षत स्वीकार करो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त है। अक्षदान निरुपम दे। निर्मोही परमोहित जनता जिनकी जग में छवि अभिकारी। पंचेंद्रिय भोग विषय विषम चिंतन धारा उपमाहारी। जो विविध विषय विषय आशा है उस आशा का परिहार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर मृदु पुंज पुष्प पुष्कार करो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर मुनीन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्भवम दे स्वाहा। जो शील उष्ण बरसार तुम्हें वायाभ्यंतर तप तपते हैं। जब भोग विषय में व्यस्त जगत गुरु पंच परम पद भजते हैं। जो चिदात्र सा की तृष्णा है इस तृष्णा से उस पार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर नई भेद सरस स्वीकार करो। ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्भवम दे स्वाहा। जीवन के अंतर ज्योति जगी रत्नात्रय शोभा पाता है। जिनका यश है जग में जगमग शशिका रवि भी शर्माता है। सर्वांग प्रदेश चमक जाए वह ज्योति प्रगट इस बार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर मणिमय दीपक स्वीकार करो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्भवम दे स्वाहा। जो अशुभ अहित कर कर मासलो क्षण क्षण में छय करने वाला। बलवान निरपति जब बस में हो कब सेना से डरने वाला। ज्ञानावरणादिक कर्मों की सेना पर वज्र प्रहार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर अष्टांग धूप स्वीकार करो। ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर मुनीन्द्राय अष्ट दुष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्भवम दे। विधि पूर्वक द्वादश तप तपते उपसर्ग परिसय सहते हो। भव संतति का अंतिम कल हो आध्यात्म जगत में रहते हो। आभार यही अभिव्यक्त करो भव संतति का यह भार हरो। आचार्य समय सागर गुरुवर षड ऋतु के फल स्वीकार करो। ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर मुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्भवम दी। जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार समाया है। श्री शांति वीर से विज्ञान तथा विद्यासागर से पाया है। जयवंत रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर यह अष्ट द्रव्य स्वीकार करो। ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर मुनीन्द्राय
अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरुपमदी स्वाहा बुंदेलखंड का तीर्थराज श्री सीद्र क्षेत्र कुंडलपुर में एकत्रित संग चतुर्विधि ने आवाहन किया गुरु को गुरु में वो सब जो आज यहाँ देखा ऐसा न कहीं वो सब देखा संतों की सन्निधि से सम्मिली हम भक्तों की जीवन रेखा श्री विद्यासागर गुरुवर ने जब गुरु पद भार उतार दिया गुरु की आज्ञा से मुनि श्री ने श्री गुरु पद को स्वीकार किया आचार्य समय सागर गुरु ने सबको आशीष प्रदान किया सबने उनके ऊंचासन में गुरुदेव तुम्हें सम्मान दिया। ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर मुनीन्द्राय अनर्घ प्रप्ताप्ताय जयमाला पूर्णार्घम स्वाहा गुरु पद पर आसीन जो गुरु आज्ञा अनुसार सूर्य समय सागर तुम्हें वंदन बारंबार वंदन बारंबार। साधु परमेष्टि करके लेंगे हम। जो ज्ञान में जो ध्यान में जो त्याग तप में लीन है इंद्रिय विषय आशा बिना आरंभ संग विहीन ऐसे महामुनि राज को सत सते नमन सत सते नमन यह अर्घ्य अर्पित कर रहा वसुद्राप का जिसमें चयन। ओम रहा सर्व साधु ढाई द्विज संबंधी तीन एकम नौ गुरुमराज कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र में विराजमान सर्व साधु परमेष्ठिभ्यो नमः। अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घम निर्मम दे स्वाहा। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। आज पूज्य निरुक्त सागर महाराज जी की महामांगलिक देशना होगी। देशना के प्रारंभ में हम आज यहाँ पर साजदान का सौभाग्य प्राप्त कराना चाहते हैं। जो भी सौभाग्यशाली अपना नाम देना चाहते हैं आज साजदान करने का सौभाग्य प्राप्त कर लें। वीरेंद्र कुमार जी जैन साहब सागर आए उधर से आ जाएं और पूज्य गुरुवर के पावन कर कमलों में साजदान करें। वीरेंद्र कुमार जी सागर ललित जी साहब आ जाएं वो भी पूज्य गुरुवर के पावन कर कमलों में साजदान करें। ललित जी सराफ जी साहब आ जाइए। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। आज पूरी सभा की ओर से हम पूज्य निरुक्त सागर महाराज जी के पावन चरणों में निवेदन करेंगे। गुरुदेव अपनी मंगल देशना से हम सभी को लाभान्वित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। तरणी विद्या सागर गुरु तारो हमें ऋषि करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़ पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर गुरु आचरण की ओर। देवादिदेव कुंडलपुर के बड़े बाबा आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनि राज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री नियम सागर आदि समस्त महामुनि राजों की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निरौक सागर जी महाराज की, मंचासीन समस्त महामुनि राजों की जय। नमोस्तु गुरुवर। एक बार का प्रसंग है। एक बार गुरु और शिष्य एक जंगल में चले जा रहे थे तो गुरु को लगा जैसे शिष्य थक रहा हो तो गुरु तो कृपालु होते ही हैं। उन्होंने कहा थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं और वह
गुरु अपने शिष्य को उसी तरह जिस तरह की एक पिता अपने बेटे को अपनी गोद में सुलाता है, तो उस शिष्य का सिर अपनी गोदी में रख लिया। और शिष्य भी क्या चाहता है, इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है। तो वह शिष्य ज्यों ही उसने सिर रखा, वो तुरंत ही उसकी नींद लग गई और अच्छी नींद लगी। तभी गुरु तो चूंकि जागृत थे, वो तो थके नहीं थे, लेकिन शिष्य की थकान को देख करके वो रुक गए थे। तो गुरु ने क्या देखा, दूर से एक भयंकर काला सर्प आ रहा है और वो इसी ओर आ रहा है शिष्य की तरफ। तो जब वो पास आ गया तो जाके गुरु ने उस सर्प से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, क्या चाहते हो। तो सर्प बोलता है कि आपका ये जो शिष्य है, मैं इसको काटने आया हूं और इसका खून पीकर ही मैं जाऊंगा। तो गुरु ने पूछा तुम ऐसा क्यों चाहते हो, क्यों ऐसा करना चाहते हो, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तो वो सर्प मनुष्य की भाषा में बोला कि आपके शिष्य ने पिछले उसमें हमें काटा था, इसलिए मैं बदला लेना चाहता हूं और मैं इसको काटूंगा। तो गुरु बोलते हैं कि मेरे रहते हो तुम इसे नहीं काट सकते हो। तो वो सर्प बोला कि यदि आप अपनी जिद पे हो तो हम भी आपको कह देते हैं आज आप इसको बचा लोगे, लेकिन आज नहीं कल कभी ना कभी मौका आएगा जब आपके साथ नहीं होगा, मैं तब अपना बदला पूरा कर लूंगा। तो गुरु बोलते हैं कि तुम इतना करना ही चाहते हो तो ऐसा करो, तुम्हें खून ही पीना है तो इसकी जगह हमारा पी लो, तुम्हारी तो भूख मिट जाएगी। तो वो सर्प भी पहुंचा हुआ था, वो बोलता है कि आप जैसे सच्चे गुरु का यदि हम खून पिएंगे तो हम नरक के भागीदार बनेंगे। मैं आपका तो खून नहीं पीऊंगा, मैं तो इसी शिष्य का पीऊंगा। तो जब गुरु को बात समझ में आ गई कि ये मानने वाला नहीं है, तो गुरु ने गंभीर होकर के बोला कि तुम सचमुच इसका खून पिए बगैर नहीं जाओगे। तो वो सर्प बोला कि हाँ मुझे इसका खून पीना है। तो गुरु ने कहा ठीक है मैं पिलाता हूं। और फिर उस सर्प ने शर्त रख दी कि मैं इसके गले का ही खून पीऊंगा। तो गुरु ने क्या किया, शिष्य तो लेटा हुआ था, गुरु ने, और गुरु दिगंबर गुरु नहीं थे, श्रावक जो होते हैं ग्रस्त गुरु थे, तो उनने अपने उससे कोई कटर या छुरी निकाली और धीरे से यहाँ खरोंचा, तो उससे खून की धार निकलने लगी और उसको जो पत्र होता है उसका दोना बना के और उसमें इकट्ठा कर लिया और उस सर्प से बोला कि लो तुम अपनी इच्छा पूरी कर लो। तो उस सर्प ने खून पिया और वापस अपने रास्ते चला गया। और जब इतना सब हो रहा था तो शिष्य नहीं जागा होगा ऐसा तो है नहीं, जागा था, लेकिन वो बन के सोया हुआ था। और जब इतना होने के बाद गुरु को लगा कि ये तो गाढ़ निद्रा में सो रहा, तो गुरु ने जगाया और पूछा कि क्यों इतनी गहरी निद्रा में सोते हो, तुम्हें कुछ एहसास ही नहीं हो रहा है। तो उस शिष्य ने बोला कि नहीं मुझे सब पता है, सबका एहसास है कि आप छाती पर मेरे बैठे, आपने छुरी निकाली और गले में खरोंच लगाई और खून इकट्ठा हो गया। तो गुरु बोलते कि फिर तुमने इतना सब होने के बाद ना ही कराह भरी, ना चीखे, ना कुछ हुआ, ना डरे, तुम ऐसा क्यों। तो वो शिष्य बोला कि मैं जानता हूं कि जब हमने अपनी डोर गुरु के हाथ में सौंप दी है तो गुरु जो भी करेंगे, चाहे छाती पर बैठे चाहे गला रेते, गुरु हमारे हित के ही नहीं करेंगे, उसमें हमारा हित नहीं होगा। इस प्रकार से एक वो गृहस्थ साधु और वो गृहस्थ शिष्य जब समर्पण की इतनी बड़ी अंतरंग से परिभाषा गढ़ सकता है, तो अपन सब तो मोक्ष मार्गी शिष्य हैं, मोक्ष मार्गी अपन को गुरु मिले हैं। तो ऐसी समर्पण की परिभाषा क्या हम सब नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा समर्पण अपने गुरु के प्रति कम है, सबका एक से बढ़ के एक है। हर शिष्य गुरु को अपने हृदय में, अपने अंतरंग में, अपनी हर सांस में समाये रखता है। और सच्चा शिष्यत्व वही है जो हर पल गुरु को साथ रखता है। गुरु पास में हो, परोक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष हो, लेकिन शिष्य उनको हमेशा प्रत्यक्ष ही रखेगा, तभी सही समर्पण कहलाएगा। हमारे गुरु ने तो हम लोगों को इतना दिया है कि जिसके लायक हम लोग थे नहीं, लेकिन उन्होंने इतना दिया। और चूंकि प्रवचन अपनी जगह है,
अपन तो उन्हीं की उन बातों को सुनेंगे, हम कहेंगे, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ ही यह जीवन है। वो नहीं होते तो हम और आप सब यहाँ नहीं होते। भली आज गुरु हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके वो सारे संस्मरण, उनकी वो सारी सीखें हमारे मानस पटल पर आज भी विद्यमान है। तो आपको सर्वप्रथम सुनाते हैं रामटेक की दीक्षा के बाद का संस्मरण। जब हम लोगों की 10 अगस्त 2013 को दीक्षा हुई और हम लोग 24 महाराज, पहली बार जीवंत 24 का गठन आचार्य महाराज द्वारा हुआ था, लंबे प्रयासों के बाद। यानी उनको 72 में आचार्य पद मिल गया था, तो 72 से 2013 कितने साल हो गए? 41 साल। 41 साल में पहली बार 24 को दीक्षा मिली। उसके पहले 99 में संयोजना बनी थी, लेकिन एक कम हो गए थे, वो 23 हुई थी। फिर वो एक की पूर्ति 2004 तिलवारा में 25 से हुई थी, लेकिन 24 अभी भी रिक्त थी। तो आचार्य महाराज ने 24 ब्रह्मचारी भाइयों को दीक्षा दी और हम लोग सभी ब्रह्मचारी बहुत उत्साहित तो थे ही थे। और जब मुनि बन गए तो उसके बाद गुरु महाराज ने बिल्कुल घूंटी में इतना इतना बैराग, इतना अध्यात्म पिलाया कि उस समय बोल दिया था सब ज्येष्ठ महाराज 21 थे उस समय, और हम लोग 24, ऐसे टोटल 45 हो गए थे। तो सुबह की वो एक कक्षा आचार्य महाराज ने बड़े महाराजों को बोल दिया था, नहीं आप लोग नहीं बैठेंगे, और हम ही लोगों को वो अध्यात्म सूत्र देते थे। ऐसी छोटी छोटी बातें बताते थे, बिल्कुल सहज तरीके से, कि हर शिष्य को समझ में आ जाए। तो हम लोग फिर दिन रात उन्हीं के उसमें ख्यालों में रहते थे, और रात्रि कालीन भी उन्हीं के साथ विश्राम होता था। और उन्होंने भी परमिशन दे दी थी, क्योंकि रामटेक आप सभी गए हैं, रामटेक में वो पूरी जो हाल है पर्ची, रेलवे का डिब्बा जैसा है पूरा। तो आचार्य महाराज कॉर्नर पे और हम सारे शिष्य उसमें बनते नहीं थे। अब पाटा चूंकि 2.5 फीट चौड़ा होता, तो 24 महाराज एक साथ नहीं बनते थे। तो उसमें लगभग 14 से 15 महाराज आ जाते थे, और बाकी फिर उसके पीछे एक छोटा सा कमरा था, फिर उसके और बाजू में एक मिडिल साइज का हाल था। तो ऐसे कुल मिला के एल शेप में हम लोग 24 महाराज सोते थे। तो जब शुरुआत में एक हफ्ते 24 सोए, फिर धीरे धीरे गुरु के साथ सोना बहुत हिम्मत की बात है। वहाँ टाइम टू टाइम 7 बजे पहुंचना, और फिर सुबह ही यानी 6 बजे निकलना पूरा पाठ हो के, और ना कोई खटर पटर ना कुछ। तो डर तो लगते, और इतनी निश्चिंता से सो भी नहीं सकते बिल्कुल, क्योंकि गुरु जी सामने हैं। वो वैसे ही 4.5 घंटे से ज्यादा सोते नहीं थे। तो जाके धीरे धीरे शिष्यों की संख्या घटना प्रारंभ हुई। 24 से 22 हुए, 20 हुए, और माने जब लगभग 1 महीना होने को था, एग्जैक्ट डेट तो हमें याद नहीं, 1 महीना होने को था, तो हम लोग निरी सागर जी, मैं, निर्भीक सागर जी, निरामय सागर जी, ऐसे 4-5 महाराज जी, 6 बचे थे कुल। तो उसी दिन एक रात्रि को पाटा चूंकि 4 इंच ऊंचा होता था हम लोगों का, तो ऐसे हाथ रख के सोते थे। तो उसी समय किसी जीव ने काटा। तो नींद चूंकि गहरी रहती हमारी, तो नींद खुली, लगा कोई कीड़े ने काट लिया है। तो देखा कि ये दर्द तो बढ़ता जा रहा है, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट, झंझनाने लगा, तो लगा नहीं कोई बड़ा कीड़ा है उसने काटा। तो वहीं माली सोता था आशीष, तो उसको बुलाया कि भाई देख टार्च से कुछ है। तो उसने देखा तो उस समय नहीं था, वो छिप गया होगा। अब वो दर्द बढ़ता जा रहा था, बढ़ते बढ़ते झंझनाहट यहाँ तक आ गई। तो फिर पूज्य ज्येष्ठ महाराज दुर्लभ साहब जी को बुलाया, वो चूंकि चिकित्सा प्रभारी थे उस समय। तो उनको बुलाया, तो उन्होंने कहा बिच्छू ने काटा है तुम्हें, ये उसी के मतलब लक्षण है। और फिर से आशीष को भेजा, देख क्या हो। तो वो बिच्छू, चूंकि कोई भी जीव हो, चाहे सर्प हो चाहे बिच्छू हो, सबसे खतरनाक यदि जहरीला होता तो मनुष्य होता है ना। इसका काटा हुआ बच जाए बहुत बड़ी बात होती। तो वो भी गाफिल हो गया, तो वहीं था वो मूर्छित सा। तो उसने आशीष ने पकड़ लिया उसको और एक डिब्बी में रख लिया। तो ये सिद्ध हो गया कि मैं बिच्छू ने काटा है। अब दुर्लभ सागर जी लगे अपनी वो एक्यूप्रेशर के पॉइंट, वो किताब खोले, अब उसमें कहीं बिच्छू के काटने के पॉइंट नहीं मिले। तो फिर उनने बहुत परेशान हुए, बढ़ता जा रहा यहाँ तक आ गया। तो उनने कहा कुछ ना कुछ काटने की लगा दो। तो उसमें कुत्ता के काटने के मिल गए, तो उनने वही लगा दिए कि भैया कुछ ना कुछ तो असर होगा। उसी बीच में वो आशीष जो था वो जाके गांव गया, तो वहां जो झाड़ फूंकने वाले उतारने वाले होते थे उनको वो ले आया। तो वो बाबा जी भी थे,
तो वो एक कोई जड़ लाए और उसको उनने घिस के बाकायदा सिल पे और उस लगाना शुरू कर दिया। इसी बीच में क्या हुआ, पूज्य दुर्लभ साहब जी ने देखा कि अब जहर तो ये बढ़ता जा रहा, तो उनने कहा अब तो आचेसी को अपन डिस्टर्ब करते बताते हैं, क्योंकि 10:30 पे काटा था और बजने को हो गए थे 11:20, लगभग पौन घंटा हो गया था। तो उनने कहा आप नहीं बताना, ये भी खतरनाक है। आचीसी बोले क्यों नहीं बताया? तो फिर हम लोग गए, 3-4 महाराज जी और दुर्लभ साहब जी और मैं गया। तो आचीसी लेटे थे, तो आचीसी ने टार जलाई, तो आचीसी एकदम जगे, बोले क्या हो गया? तो लेटे ही हैं, अभी लेटे लेटे पूछ रहे। तो दुर्लभ साहब जी बोले कि इनको महाराज जी को बिच्छू ने काट खाया, यहाँ पे काटा। तो बिल्कुल वो सहज रहे। अपन सोचा कि अपन तो पीड़ा में इतने पीड़ित हो रहे हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल ही उनने बस बोलने लगे ऐसा करो, यहाँ काटा हाथ में, तो लेटे लेटे बता, ऐसे ऐसे झटके दो, 3 बार उनने बताया। तो अपने आप जहर ऊपर नहीं चढ़ेगा, नीचे उतरेगा। और वहीं उनके सामने 4-5 झटके अपन ने दिए, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया। फिर वहाँ जब रूम में पहुंचे बाजू वाले में, तो और ऐसे करते रहे, तो होते होते यहाँ तक आ गया। और फिर उस मतलब जो आया था बाबा, उसने यहाँ पूरी वो जड़ बांध दी ऐसी, तो फिर यहाँ से आगे नहीं बढ़ा वो जहर। तो गुरु इतने अनुभवी होते हैं कि उनको तो बड़ी बड़ी चीजें भी बहुत छोटे में वो बता देते, और इसका हल माने कोई बड़ी चीज नहीं उनको लगी। फिर जब सुबह पहुंचे, भक्ति में पहुंचे, तो ऐसा उनने नजर जो पड़ी तो पूछा ऐसा कि कैसा है? तो हमने कहा आपकी कृपा से ठीक है। और सब जानते, जैसे उन्होंने बताया था कि बिच्छू का काटा हुआ जो है वो सो नहीं सकता है, और सांप के काटे हुए को कभी सोने नहीं देना चाहिए। यदि वो सो गया तो फिर सो गया। तो वो बोलते हैं कि कैसा दर्द? तो हमने कहा इतना ही है। तो वो बोलते हैं तुम्हें तो एक ही बार काटा है, हमें 7 बार काट चुका है। हाँ, ऐसा उन्होंने बताया उस समय। और कहने लगे इसका काटा हो 24 घंटे तक असर रहता है। और अब कहने लगे आहार कैसे करोगे तुम? तो हमने कहा कि चूंकि यहाँ काटा था और अंजुली ऐसी बनाते हैं, तो ये 2 अंजुली मान लो मूवमेंट नहीं है इनमें, तो बाकी ये सब हो जाएंगे तो हम कर लेंगे। तो जाके जब आहार करके आए तो आधे अधूरे हुए। तो फिर पूछा कैसे? हमने कहा आपकी कृपा से ठीक हो गए। फिर कहने लगे घबराओ नहीं, 24 घंटे में कुछ घंटे शेष हैं, सही हो जाएगा। और फिर जब रात हुई माने 24 घंटे वाली, और जब देखा कि 10:30 बज गए हैं, वो पूरा जहर उतर चुका है। कोई एहसास ही नहीं कि बिच्छू ने काटा था, क्योंकि इसके पहले जीवन में कभी अनुभव मिला नहीं था। तो ये अनुभव भी गुरु कृपा से माने कड़वा होने के साथ साथ मीठा हो गया, क्योंकि गुरु के अनुभव इसके साथ जुड़ गए। तो गुरु की कृपा तो ऐसी बरसती रही। और हमने उस समय भी जब यहाँ लास्ट अभी बोला था 15-20 दिन पहले, तब भी बताया था कि जब 20 महाराज रेवती रेंज से गुरु महाराज की आज्ञा से 2 संघों में विभाजित होकर निकल गए, तो 8 जुलाई की बात थी। गुरु जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे हिलफ हो रहा था। तो एक दिन हम इरियापद भक्ति के बाद पहुंचे, चूंकि अमृत धारा लगाने और माला देने जाते थे। तो उस समय हमने गुरु महाराज से निवेदन किया कि गुरु जी आपके द्वारा दिए हुए जो व्रत थे उपवास के, वो पूरे हो गए हैं। तो कहने लगे कौन से किए? तो मैंने कहा पहले 64 रिद्धि के दिए थे, फिर दूसरी बार में आज 36 से किए, तो वो दोनों हो गए हैं। तो अब नए व्रत यानी कोई चाहिए उपवास के साथ। तो बोलते हैं हाँ देखते सोचते हो। बस हम चल के आए, गेट तक पहुंचे, सुनो सुनो इधर आओ। तो मैंने जी गुरु जी। कहने लगे वो रात्रिकालीन अपन सो के उठते हैं? हमने जी। फिर उठते ही साथ प्रतिक्रमण करते हैं, फिर दिग्वंदना करके उसके बाद सामायिक होती, सामायिक के बाद भावना 2-3 शतिका, नंदीश्वर भक्ति और बृहत शंभु स्तोत्र पढ़ते हैं। हमने कहा जी। तो हम उसी बीच में सोचा इनमें से किसी के उपवास मिलने वाले हैं, 24 के मिल जाएं या नंदीश्वर अष्टानिक के मिल जाएं, कौन से मिल रहे पता नहीं। तो कहते तुम्हें सब कंठस्थ है? हमने कहा जी आज जैसे। तो कहने लगे ऐसा करना, आज से आप हमारे पास होना। और चूंकि महाराज जी संभव साहब जी और विनम्र साहब जी जब संघ से उपसंघ बन गए थे, तो उस दिन से ही माने पूज्य श्रमण साहब जी और निरामय साहब जी सोते थे आचार्य जी के पास से, तो वो लोग सुनाते थे। तो आचार्य महाराज बोलते कि वो निरामय साहब जी भी हैं, उनको भी हमने कहा उनको भी लगभग याद है सब। तो कहने लगे तुम दोनों सोना। तो हमने अहो भाग। और फिर बस ये बात है 12:05 की। फिर मैं जंगल चला गया, आके 12:25 पे बैठा। उस समय बड़े महाराज थे पूज्य सोम सागर जी। तो सोम सागर जी लगभग 1 बजे आ गए। तो हमने कहा अभी तो सामायिक 35 मिनट की हुई हमारी। हमारे बोले नीरुक साहब आचार्य जी आचार्य जी आपको याद कर रहे हैं। तो हमने अब क्या हो गया, अभी तो हम 12:05 पे छोड़ के आए थे, अभी 55 मिनट ही हुई।
तो फिर जाके 20 सामायिक, सब सामायिक गुरु को समर्पित हैं, यही सामायिक है। तो हम पहली बार 20 सामायिक में से चले गए, 35 मिनट की सामायिक हुई और हमने कहा जी आजी, कहला हाँ आप सुनाओ तुम फिर स्वयंभू। तो मैंने जी, और चूंकि उस समय तो दिन था तो हमने सामने किताब उन्हीं की धर्म ध्यान खोली और बस देख के बढ़िया पढ़ दिया। तो एक एग्जाम में तो प्रिलिमिनरी एग्जाम निकल गया। अब जब शाम हुई तो शाम को पूज्य सोम सागर जी प्रतिक्रमण सुनाते थे, तो उस दिन उन्हीं से सुना उनने प्रतिक्रमण। फिर शाम जब 7 बजे बैठे तो बस भैयावत्ती हो गई थी, फिर उनने आसन लगाया और बोलते हाँ स्वयं भुवा भूत, इतना बोल दिया ने स्वयं सुनाओ। अब चूंकि बिल्कुल डार्कनेस थी और चूंकि उनको अस्वस्थ ठंड लगती थी तो पूरे पर्दे वगैरह भी डले थे, और अपनी तासीर पितृ प्रकृति की तो अपन को खूब गर्मी लगी, और ऊपर से सबसे बड़ी गर्मी ये कि अब बिना देखे सुनाना है ना। तो जिस प्रकार परीक्षा में उतारा गया वह स्वर्ण भी कंपन करने लगता अग्नि के सामने, तो अपन भी कंपायमान तो थे ही। तब बस पहले भगवान हुए, 4 लाइन हुई, 6 हुई, पूरा पद हो गया। अब पसीने के झरने शुरू हो रहे हैं, और 8 में भगवान के आते आते समंतबद्ध भगवान के सामने तो वो पिंडी फूटी थी, अपने पूरे रोम रोम बिल्कुल खुल गए, और तर बेतर वहां ना तो नेपकिन उनके लिए तो रखे रहते थे, लेकिन अब वो यूज भी नहीं कर सकते, और हल्का फुल्का दिख तो रहा था, कुछ नहीं, बस बिल्कुल गीले हो गए। अब 8 में भगवान पे उन्हीं समंतबद्ध भगवान को याद कर रहे कि अब जैसे आप पार हुए, आप ही ने रचा है, तो और बाकी जितने 16 भगवान बचे वे भी आप पार लगवा देना, है ना। तो बस बाकी फिर कॉन्फिडेंस आया 9वें भगवान से, और पूरे चतुर्विंशति स्तोत्र पूरा हो गया। रात को 2:50 पे उठे, तो बस जीवे प्रमाद जनिता। तो अब चूंकि ये तो पद्यात्मक था तो कहीं ना कहीं लह रही थी और चला जाता फिलो में। अब चूंकि ये गद्य में प्रतिक्रमण और साथ में प्राकृत भी और संस्कृत भी, तो अब वो शुरू हुआ, लेकिन गुरु कृपा से वो भी बिना अटके अपन ने पूरा सुना दिया। अब वो रात्रिकालीन में चूंकि भावना द्वात्रिंशति का भी सुनाना, चूंकि नंदीश्वर भक्ति में 2-3 उस पद में छंद में मिस्टेक होती थी हमारी, तो गुरुजी को उस समय बोल दिया कि 2-3 मतलब ऐसे काव्य वो हैं जहां मिस्टेक होती है तो आप संभाल लेना। तो हुआ ही कि जब रात में पढ़ रहे थे तो गुरुजी ने जहां अटके, तो बस फिर वो भी गुरुजी की एक खासियत बहुत अच्छी थी, अपन सब शिष्यों को सीखने लायक है कि कितने भी अस्वस्थ अवस्था में रहते थे वो आवश्यकों में कभी कोई कोताही नहीं बरतते। इतनी सजगता रहती थी कि अपन तो कहीं ना कहीं गाफिल हो जाए, लेकिन वो लेटे लेटे भी यदि सुनेंगे तब भी बिल्कुल एक झपकी नहीं उनको आती थी, और अपन को थोड़ी मौका मिल जाए टिकने ही भर का, सो पता चला दूसरे लोक में चले गए। तो उन्होंने संभाल लिया, वो नंदीश्वर भक्ति भी हो गई, स्वयं भी हो गया, और अपन परीक्षा में पास हो गए कि अब कॉन्फिडेंस आ गया कि अब अपन सुना लेंगे। और ये सिलसिला चलता रहा 8 जुलाई 2020 से लेकर के यहाँ पर हम लोग जब आए कुंडलपुर में, तब तक हम जब 26 फरवरी को उनने कहा कि हमने ऐसा सोचा है, और आपको पूज्य संभव सागर जी के साथ और निरामय सागर जी को पूज्य योग सागर जी के साथ, और हम लोगों का कायस्वर हो गया, और 28 फरवरी को यहाँ से रवानगी भी हो गई। तो उस 28 फरवरी की सुबह तक अपन रहे, उनको सुनाया, और बीच बीच में जब वो स्वस्थ हो जाते तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ती थी किसी की, वो तो अपने आप में स्वावलंबी थे। ये तो सौभाग्य था जब आचीसी ने वहाँ 8 जुलाई को हम लोगों को बोला कि आप दोनों को सोना, तो जितने भी हम लोगों के अलावा बाकी 10 महाराज थे वो सब कहते कि तुम लोग महापुण्यशाली हो कि गुरु मुख से तुम्हें ये मिल रहा कि तुम सो, वरना वो तो मना करने वालों में रहते कि अब कितना तुम सोओगे, और किसी को मौका देना चाहिए, क्या तुम ही भैयावत्ती जानते हो, लेकिन गुरुजी तुम लोगों को बोल रहे तो तुम लोगों के बहुत पुण्य है। तो हम लोग भी ये मान रहे थे कि कहाँ हम 93 नंबर के महाराज, निरामय साहब जी 100 नंबर के महाराज, और हम लोगों के पहले 92 महाराज, और उनको मौका नहीं मिला, लेकिन हम लोगों को मिला। तो ये कृपा है उनकी गुरु की कि जो योग नहीं भी है शिष्य, उसको भी योग बनाने की पूरी कोशिश गुरु करते हैं। और एक और संस्मरण है, हमें कहा गया था पूज्य आचार्य महाराज द्वारा कि कम से कम आधा घंटा आप बोल लेना, और आप तो शिक्षक रहे हो तो आपको तो कोई तैयारी की जरूरत नहीं, लेकिन वो नहीं समझते, चाहे शिक्षक हो चाहे महाशिक्षक हो, ये मंच ऐसा होता है कि यहाँ कोई सामान्य व्यक्तित्व थोड़ी बैठे हुए हैं, यहाँ एक से एक धुरंधर 37 साल 40 साल 42 साल पुराने साधु साधुयां बैठे हैं, और उनके सामने जिनको हमने ही सुना और हमने सीखा उनसे, उनके सामने क्या बोले।
पर उनकी नजरों में तो यही है। गुरु महाराज भी यही कहते थे कि आप तो शिक्षक हो, आप तो बोल लोगे। तो अब उनने कहा है तो बोलना पड़ रहा है और बोल रहे हैं, उनकी आज्ञा है। तो एक संस्मरण और सुनाते हैं कि जब यहाँ संपूर्ण संघ विद्यमान था और उस समय चूंकि परिचर्या के प्रभारी हम 4 ही महाराज थे, तो गुरु जी की ऐसी कृपा रहती कि जिसको वो जिम्मेदारी सौंपते हैं उसी से चाहते कि तुम ही निर्वहन करो इसका। तो अब जब संघ बढ़ते बढ़ते 80-82 महाराज जी हो गए, वो प्रतिक्रमण चूंकि सामूहिक होता था, हम 4 महाराज जी आचीसी को सुनाते थे, आचीसी साथ में पढ़ते थे। तो अब इस हाल में धीरे धीरे करके सब महाराज जी लोग अंदर वाले कमरे में, लगभग 25 उतने छोटे कमरे में गुरु के पास बैठना सबका मन होता था, तो सब बैठ जाए, तो बाकी बचे हाल में बैठते थे। अब एक साथ वो प्रतिक्रमण होना तो कुछ दिन तो हुआ, और फिर उसके बाद जब ज्यादा शोर शराबा और लयबद्धता नहीं रहती तो बंद भी हो गया। तो जब एक बार ऐसा हुआ कि चूंकि वो देखते थे कि मतलब ये शुरू करेंगे और अपनी तरफ देख के हाँ, तो अपन शुरू कर देते थे, और पूरा जहां अपन चल रहा है जिस लय में उसी को सुन के वो करते थे। तो एक दिन एक महाराज जी बोलने लगे, बड़े महाराज जी, हम नाम तो नहीं लेंगे, उनने बोला कि आप दूर नहीं बैठा करो पीछे अपने क्रम पे, आप आगे बैठो, क्योंकि गुरु महाराज आपको लेके चलते हैं लय में, तो आप पास में बैठ। लेकिन हमें डर लग रहा था कि इतने बड़े बड़े महाराज पूरे निर्यापक क्षण बैठे, हम बीच में कहाँ। लेकिन अब चूंकि वो भी बड़े महाराज थे, उनने बोला तो मैं बैठ गया गुरु जी के सामने। अब डर तो अंदर से लग ही रहा था कि गुरु जी हमेशा डिसिप्लिन और मैनर्स को सबसे प्रमुखता देते हैं, और अपन ने मैनर्स तो तोड़े हैं। तो हुआ ये कि बीच में पूज्य प्रशांत साहब जी और निर्वेक साहब जी थोड़े 5 या 7 मिनट लेट आए। तब वो जब आए तो उनको जगह नहीं थी आगे, तो गुरु जी ने ऐसे करते करते हमारी तरफ देखा, माने उठो ध्यान से क्यों बैठे, और हम जाके पीछे गए। तो उस समय लगा कि सब संकटों में सबसे बड़ा संकट धर्म संकट, कि एक तरफ पूज्य ज्येष्ठ महाराज कह रहे कि आप यहाँ बैठो, तो उनकी आज्ञा यदि नहीं पाल रहे तो उनको लगेगा कि तुम इतने बड़े वाले हो गए। और सामने चूंकि गुरु जी को जानते ही हैं कि उनको मैनर्स बहुत पसंद है और अपन मैनर्स तोड़ रहे पक्का है, तब ऐसे समय क्या करें। लेकिन हुआ है, लेकिन उस समय फिर उन महाराजों को भी समझ में आ गई कि ये सही बैठता था अपनी जगह, फिर किसी ने नहीं बोला। तो ये दूसरा यहीं का संस्मरण है, कुंडलपुर का ही। ये कब का है, मतलब जनवरी 2022 का संस्मरण है। और उसी दौरान चूंकि आचीसी थक तो बहुत जाते थे, स्वास्थ्य ठीक भी नहीं रहता था उतना, और चूंकि इतनी दूर जाना पंडाल, और दिन भर जैसे आप लोगों के प्रत्याख्यान में 1 घंटा लगता था, और फिर उसके बाद स्पीच होती थी, और अपन भी इतने माने कृपालु शिष्य हो जाते कि जब वो बोलना शुरू होते फिर अपन मना करते ही नहीं है। अपन को तो और ये दिल मांगे मोर, है ना, और प्रश्न प्रति प्रश्न सुनते जाते 1 घंटा 1.25 घंटा, और उनको भी आनंद आता कि भैया इतने अच्छे श्रोता मिले हैं तो और पिला दो और पिला दो। वो जब थक जाते थे, बिल्कुल थक के शाम को चूर हो जाते थे, तो फिर थोड़ी उनको भी अब शक्ति नहीं रहती, तो चिढ़ तो आएगी थोड़ी, तो वो चाहते थे एकांत मिले। अब उसी समय सब शिष्य पहुंच जाते थे कि हमें वैयावृत्ति करना। तो एक दिन जाके हम तो चूंकि उनको छोड़ के भक्ति के बाद सीट पर, चूंकि बड़े बड़े महाराज सब रहे थे, और एक बार कुछ महाराजों ने कह भी दिया था कि अब तुम तो परमानेंट और इतने 2 साल से लगातार वैयावृत्ति कर रहे हो, अभी तक का पेट नहीं भरो हुआ है, हम उनको भी मौका दो। तो हमने कहा जी महाराज, और उनको बस बैठा के गुरु महाराज को, बड़े साधु 2-5 महाराज जी और सब मिला के 10-12 रहते थे, तो अपन धीरे से अपने कमरे में आके सामायिक कर लेते थे। तो जाके एक दिन वो नाराज थे, तो वो बड़े जो मंझला कमरा है उससे भी छोटा वो शयन कक्ष था उनका, तो जब कभी ऐसा होता तो वो उसमें चले जाते थे कि अब कोई नहीं आए, और बस 2-3 महाराज जी गए भी, नमोस्तु किया तो चलो, तो वो सब बाहर खड़े, और उसमें खिसक खिसक के 10-12 से 4 बजे कुल। अब उसी बीच में जब आधा घंटा हो गया, वो बढ़िया ऐसे बैठे, अब किसी को कोई लिफ्ट ही नहीं मिल रही, तो 2 महाराज जियों ने हमारे लिए बुलवाया कि निरोग साहब को बुला के लाओ, और हम गए। हमने क्यों, क्या हुआ, कहने ऐसी बात है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो कहने नहीं, तुम जाओ एक बार ट्राई करो, तुम्हारी यदि मान जाए तो, अन्यथा अभी सामायिक का समय हो रहा है। तो फिर हम पहुंचे, तो बस हमने नमोस्तु किया। अब गुरु महाराज तो कुशल नेतृत्व करता तो है, तो उन्हें धीरे से ऐसी आंखों से देख लिया कौन है, अपन ने भी देख लिया कि इनने देख लिया है, और अपन हाथ जोड़े बैठे रहे। तो फिर धीरे से उनने ऐसा हमने जिया जैसे, तो कहने क्या, तो हमने बोला कि पूज्य वो प्रबोध सागर महाराज जी हैं वहाँ पे दक्षिण में, तो उनका जो पद था आपने बताया था 7 दिन से वही चला, उनको बहुत आराम है,
और वो बोल रहा है कि और आगे यही लेना या क्या करना है। जब इतनी बात शुरू की बस फिर क्या था, 40 मिनट नॉन स्टॉप चली दोनों के बीच, है ना। तो वो जो बाहर महाराज खड़े थे वो भी, उनको भी ये लगना है कि बताओ इतने खास हो गए कि हम लोगों को चुटकियों में बजा रहे थे, भगा रहे थे, और इनसे इतनी बातचीत हो गई। तो वो तो गुरु कृपा है ना, जिस पे हो जाए तो उसके तो वारे न्यारे है ही हैं। तो अपन जैसे शिष्य को इतने बड़े गुरु महाराज की भरपूर कृपा मिली, भरपूर स्नेह मिला, और इतना सौभाग्य है कि जैसे पूज्य नीरी सागर जी बैठे हैं, ये भी खजुराहो में साथ साथ चलते थे, और कभी कभी कोई पैर छूता था तो उसको थोड़ा धक्का भी देना पड़ता था, डांटना भी पड़ता था। तो वो फिर इनको डांटते थे अकेले में कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा बोलते हो ये और वो। लेकिन हम पे इतनी कृपा रही कि जब हम खुद अपने लास्ट के 2 ईयर उनके साथ रहे, और कुल 12 महाराज थे पहले, फिर 7 बचे, फिर लास्ट में हम 4 ही बचे थे। और कई बार किसी को बहुत बुरी तरीके से भी अपन ने लताड़ा कहना चाहिए, डांटा, खूब धक्के भी दिए, लेकिन उनकी कृपा रही कि कभी अपन को एक भी बार उनने नहीं डांटा कि तुम्हें ऐसा नहीं किया करो। तो ऐसे गुरु महाराज अपन सबको मिले, और अपन यही चाहते कि हर जन्म में, अब क्योंकि उनका तो एक ही भव बचा है, अभी स्वर्ग में है, अगले भव में आएंगे और तीर्थंकर बनेंगे और मोक्ष चले जाएंगे। तो अपन भी यही चाहेंगे कि अपन सबकी इतनी विशुद्धि बढ़े कि अपने गुरु महाराज का जो आचरण था, उनकी जो विशुद्धि थी और चर्या थी, और सबसे बड़ी अच्छी चीज जो गुरु की थी वो ये थी कि वो हर वर्ग के साथ उस जैसे हो जाते थे। यदि एक बालक आता था तो बालकवत हो जाते थे, मुनि पहुंचा तो मुनि जैसे हो जाते थे, शिष्य कोई सीनियर है तो उस जैसा बिहेव करते थे, आप लोग आरिकाएं पहुंचते तो आप जैसे। तो उनकी सबसे बड़ी अच्छी खूबी थी कि वो निर्विकल्प रह के सहजता से प्रस्तुत होते थे हर किसी के सामने। और बिहार में जैसे वो चलते थे, गुरुजी की आदत रही कि वो शुरू से 6 और 7 की स्पीड में चले। तो जब बीमार भी हो गए तो एक योगाचारी बीच में आए थे इंदौर प्रवेश के पहले, तो उनको बोला कि आपको इतने इतने स्टेप लेके चलना है, लेकिन गुरु की आदत थी वो तेज चलते थे। तो कई बार उन्होंने बोला कि तेज चलना आपके हार्ट के लिए ठीक नहीं है। तो गुरुजी ये बोलते हम क्या करें, हमारी आदत में ही है, और हम स्लो चलते तो हमें ज्यादा तकलीफ होती है, असहजता महसूस होती है। तो एक बार शिष्य चूंकि चल रहे थे साथ में, और आजीशी तेज चल रहे थे, तो कुछ शिष्य आगे निकल गए, तो वो जैसे भी आगे चलने के बाद थोड़े धीमे हो गए, तो आजीशी ने कवर अप कर लिया। और फिर वो उनसे बोलते कि तुम हमें बूढ़ा नहीं समझना, अभी हम भी अभी जवान हैं, उम्र ढल रही है, वय की अपेक्षा से भली हम तुम्हें बूढ़े दिख रहे हो, लेकिन अंदर से तो हम आज भी अभी जवान है, तो हमसे मतलब पार नहीं पा पाओगे तुम लोग। तो हम लोगों ने सबने हाथ जोड़ी कि हाँ गुरुजी आपके आगे तो कोई हो ही नहीं सकता, आप ही सबसे आगे हैं। तो ऐसे गुरु ने अपन सबको इतना दिया। तो अब समय चूंकि हो गया है, 9:01 हो गए हैं, अब हम नहीं दे पा रहे हैं। हम बस एक कविता जो पूज्य महाराज जी द्वारा लिखी हुई है वो हम सुना देते हैं आपको, उन्हीं के लिए है कि उनने तो इतना सब कुछ अपन को दिया है, अपन अब उनको क्या दे सकते हैं। तो इस कविता का टाइटल है कि मैं उन्हें क्या भेंट दूं। भेंट देना मतलब समर्पित करना। दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं। दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं। कुछ ना कुछ बदले में देना जगत की यह रीत है। कुछ ना कुछ बदले में देना जगत की यह रीत है। हाथ लो इस हाथ दो, व्यवहार तभी ठीक है। एक हाथ से लिया, एक से देना है, व्यवहार तब ही ठीक है। पास मेरे कुछ ना, बस उन पर स्वयं को भेंट दूं। पास मेरे कुछ ना, बस उन पर स्वयं को भेंट दूं। दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं। चाह जिसकी थी, किसकी चाह रहती ब्रह्मचारी को या ब्रह्मचारिणी को? संयम पथ की, दिगंबरत्व की। तो चाह जिसकी थी युगों से, फाड़ छप्पर दे दिया। चाह जिसकी थी युगों से, फाड़ छप्पर दे दिया। मिला भी वह जिसे, पाने ताही तत्पर ए जिया। सांस हर एक आपकी, इतना अभी संकेत दूं कि हर सांस आपके लिए समर्पित है। और दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं। हर चीज फीकी मोलना, हर चीज फीकी मोलना, जो दिया इसके सामने। ये तो अनमोल है, इसकी कोई कीमत है नहीं।
तो हर चीज फीकी मोल ना जो इस दिया इसके सामने, एक ही झटके में दे दी खुशियां जहां की आपने, शेष अब ना चाहे कुछ में, लबालब भरपेट हूं और दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं। वक्त था, जैसे अभी जितने ब्रह्मचारी भाई रह गए हम लोगों के साथ वाले, अभी जो जितने दिखते हैं या छुल्लक जी लोग हैं जितने, तो इतने तड़पते कि कब दीक्षा हो हम लोगों की। तो हर साधक को ये तड़प होती है कि कब दिगंबरत्व की प्राप्ति, और ऐसे गुरु महाराज से संस्कार हो। तो वक्त था जब तड़पता था झटपटाता रात दिन, वक्त था जब तड़पता था झटपटाता रात दिन, पास सब होते हुए भी कुछ न था नग्नत्व बिन, पास सब कुछ होते हुए भी कुछ न था नग्नत्व बिन, श्रामण्य पाकर आपसे मैं आज धन्ना सेठ हूं और दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं तुम्हें क्या भेंट दूं। मुक्ति से एक समय पहले, मुक्ति से एक समय पहले तक ऋणी हूं आपका, विश्वास है अब मुक्त होने का समय भी आपका। यानी जैसे जल्दी वो मुक्त होंगे तो अपन को भी वो, क्योंकि अपन में इतनी शक्ति नहीं है लेकिन उनके प्रति भक्ति तो है, तो इतना विश्वास है कि वो बिना छोड़े अपन को नहीं जाएंगे, अपन को साथ लेके जरूर जाएंगे। तो विश्वास है अब मुक्त होने का समय भी आपका, चुकाने तैयार ऋण मन वचन काय समेत हूं। ऐसा ऋण है कि कभी चुका तो सकते नहीं, फिर भी मन वचन काय से समेत हूं और दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं। सुना है कि शब्द सा हर बात उनकी मानता, सुना है कि शब्द सा हर बात उनकी मानता, गर कहें दो को पांच तो फिर पांच ही बस जानता। सच्चा शिष्य वही है, जैसे अभी वो कथानक सुनाया था ना कि गुरु यदि गला भी काट रहे हैं तो शिष्य को यही सोचना है कि इसमें भी हमारा हित है। तो सुना है कि शब्द सा हर बात उनकी मानता, गर कहें दो को पांच तो फिर पांच ही बस जानता। सबसे बड़ा उपहार यह तो यही प्रतिपल भेंट दूं। सबसे बड़ा उपहार क्या है उनके लिए? उनकी आज्ञा अक्षर सा पालना। तो सबसे बड़ा उपहार यह तो यही प्रतिपल भेंट दूं और दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं। इन्हीं शब्दों के साथ कि ना कम होगा ना कभी खत्म होगा, यह समर्पण है, हर पल होगा और आपसे ही होगा, हर पल होगा और आपसे ही होगा। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने ताम बंद मानस ममास्तु देवी। कायु